ऐसा कोई आएगा तो टाटा बाय बाय अलविदा कह देंगे, कोई चिंता नहीं। मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ और बागड़ के अंदर पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, लगातार हाशिए पे है, उसको आप ऐसे देखते हो, उसको कैसे ऊपर आएगा? देखिए, कमियां तो रही हैं, हम जनता के बीच में कम गए, जनता के मुद्दों के साथ कम खड़े हुए, तो हमें नुकसान हो गया। अब बात समझ में आ गई, जनता को भी आ गई, हमको भी आ गई, नेताओं को भी आ गई। और राहुल गांधी जी ने स्पेशली मुझे, जूली साहब को और खड़गे साहब को ये कहा कि जो बागड़ में, मेवाड़ में जो कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, वो क्यों नहीं है, इस बात का रिसर्च करो, जनता के बीच में नीचे के लेवल पे आप जाओ और इस कांग्रेस को मजबूत करो, और जो वर्कर काम कर रहा है उसको उसका हक मिले, ये सुनिश्चित करो। तो ये संभाग स्तरीय था, फिर जिला स्तरीय होगा, फिर प्रशिक्षण शिविर होंगे, और उसके बाद में BLA का प्रशिक्षण शिविर होगा। बागड़ में जो स्थिति है कांग्रेस की, वहाँ बाप पार्टी अभी पनप चुकी है, और कहीं न कहीं जो है वो गठबंधन भी हुआ है कांग्रेस का। भाई, हमने काम कम कर दिया करना, इसलिए दूसरे लोग आ गए। अब हम काम करेंगे तो भग जाएंगे, हम रहेंगे, सीधा सा गणित है। मुकाबला किससे मानते हो आप? बीजेपी से? मुकाबला तो बीजेपी है, सब बात कहाँ है। वो तो हमारी कमियों से कि हम फील्ड में लोगों के पास नहीं गए, सही लोगों का चयन हमने करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई, तो इसलिए नीचे के लेवल पे कांग्रेस कमज़ोर हो गई। और निकल करके जो युवा साथी हैं, उनकी जो भावनाएं थी, उसके साथ हम लोग सीनियर लीडर खड़े नहीं हो पाए, तो वो लोग बागों ने दूसरा विकल्प चुन लिया। अब आज हम सब साथ में हैं और सब लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो वापस आप देखना चमत्कार होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने वो करके दिखाया था इस मेवाड़ में, तो इसलिए वो अपनी बात भी कह रहे थे। दूसरी बात, जो डाटा एनालिसिस जो उनका रिसर्च है, वो अपने आप में साबित करता है कि जब तक हम पूरा एनालिसिस करके, बूथ का एनालिसिस करके, वोटर लिस्ट का एनालिसिस करके, जाति वाइज हम सब लोगों को सम्मान, वर्कर को सम्मान जब तक नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम करेगी, और आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में जो वर्कर काम करेगा, बूथ पे काम करेगा, अपनी वार्ड में काम करेगा, और काम करके वोटर लिस्ट के साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और संगठन को ये बताएगा कि मैंने ये काम किया, तब जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी की सहभागिता, नगर कांग्रेस कमेटी की सहभागिता से सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद में उन लोगों को आगे चलने का मौका देगा। देखिए, जो जोश आप देख रहे हैं, और यहाँ बीजेपी की 1.5 साल से सरकार है, उसके बाद में कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, और यहाँ पर कण-कण में कांग्रेस है, और बड़े नेताओं का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है, चाहे सुकाड़िया जी हों, चाहे अन्य नेता हों। मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से सब त्रस्त आ गए, और 11 साल से झूठ सुन के लोगों के कान पक गए। जो वादे मोदी जी ने किए थे, उन वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। न बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, वो हुई, न महंगाई कम करने की बात हुई थी, वो नहीं हुई, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, वो नहीं हुई, विदेश नीति ठीक करने की बात थी। आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर करा दिया, और हम देखते रह गए। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम वो दिखा नहीं पाए। पाकिस्तान को जो ला के दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किस तरीके से अमेरिका के कहने से सीज फायर कर दिया। और जो स्थितियां बनी हैं, उसमें सब लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर के इस प्रदेश को और देश को आगे ले जा सकती है। और जिस प्रकार जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे किसानों के बिल की बात हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जिस तरीके से उठा रहे हैं और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार हम सब मिलकर के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की हकीकत जनता को बताएंगे। और हमारी जो अच्छी योजनाएं जो हमारी सरकार ने लागू की थी, उसको जो बंद कर दिया, लाभ मिलना जनता को बंद हो गया, इसके लिए फील्ड में जाकर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे, और इनको झुकाएंगे कि आप जनहितैषी कोई भी योजना बंद नहीं कर सकते हो। कांग्रेस के वर्कर को हमने संगठन का निर्माण किया है, फिर भी कोई कमियां खामियां रही उसको ठीक करते रहेंगे। और हर नेता छोटे से बड़ा, वो गोविंद डोटासरा भी उसमें शामिल है, नीचे का बूथ अध्यक्ष भी शामिल है,
उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी कि आपको जो काम दिया था वो आपने काम किया नहीं किया। अगर नहीं किया तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। ये इस तरीके की व्यवस्था कांग्रेस में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। सीपी जोशी जी बड़ी चुनौती मानते हो? इनकी हालत खराब है भाई साहब, हालत खराब है। खुद मुख्यमंत्री जी अपने जिले के जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करा पा रहे 1.5 साल के अंदर। अभी नौर के अंदर क्या हुआ, भादरा के अंदर क्या हुआ, यानी कि चुनाव की तारीख तय करके गायब हो जाओ, चुनाव अधिकारी बीमार होकर एडमिट हो जाता है। ऐसा तो कभी राजस्थान में नहीं हुआ। तो ये नगर निकाय के 1-1 साल होने को आ रही है, चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव नहीं करा पा रहे, समय पूरा हो गया, संविधान का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि हर हाल में 5 साल में चुनाव कराने, 6 महीने ऊपर नीचे विपरीत कोई परिस्थिति है तो कर सकते हो, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे। तो ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। कभी पता नहीं नमस्ते गंगा कोई अभियान चलाते, अब कोई पखवाड़ा चला रखा है। बताओ इस समय कहाँ से रास्ते नाप देंगे? बरसात का सीजन चल रहा है, फसल की बुआई चल रही है, खेतों के अंदर पानी भरा है। जब गर्मियों में करना था जो काम वो अब नहीं कर रहे। अब पक्षियों के परिंदे लगा रहे जयपुर के अंदर। अरे अब तो बारिश ही खूब होगी, जब गर्मी थी जब आपने परिंदे नहीं लगाए। ये हालत इन लोगों की। आज उदयपुर में भी आप देखोगे बरसात हुई है, आसपास सारे हुई है, लोग बहके चले गए, नदी नालों में डूब गए, कोई मॉनिटरिंग नहीं सरकार की। कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा है, शहरों के अंदर पानी भर रहा है, नाले साफ होने थे नहीं हुए, और आज स्थिति क्या है आप सब लोगों के सामने। तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। डबल इंजन का नाम लेते, इंजन दोनों ही फैले इनके। देखिए वो उस समय इंडिया गठबंधन का मामला था, उस समय गठबंधन हुआ। आज जो बात हम वर्तमान में कर रहे हैं और हमारा जो पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है, और ये पूरा वर्ष जो है संगठन को मजबूत करने के लिए दिया गया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत क्या है। इस वागड़ के अंदर जहां कांग्रेस इतनी मजबूत रही, यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री इस इलाके से रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े नेता रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के, आज धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कमज़ोर क्यों हुए? राहुल गांधी जी ने स्पेशली ये बात कही, और आज हम लोग यहाँ मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ मजबूती से आएगी, ऐतिहासिक रूप से बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति कर रही है। अब आप बताओ, किसी के भी जज है पूरे प्रदेश के अंदर, अगर कोई माई का लाल ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया हो, एक आदमी कह दे, बीजेपी का ही कह दे। आप उदयपुर में आप यहाँ की कोई स्कीम बता दो जो हम इन्होंने 1.5 साल में कर दी हो। यार इतनी बड़ी झूठ, इतना झूठ चलने वाला नहीं है। आज जनता को जवाब देना होगा। मैं कहता हूँ आपने 1.5 साल के अंदर महिलाओं को मोबाइल बांट रहे थे वो आपने बंद कर दिए, गरीबों को हम किट बांटते थे राशन के वो आपने बंद कर दिए, आपने इंदिरा रसोई को बंद करने का काम कर दिया, आपने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, आप समय पे पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे, आपको पेंशन 1300 रुपये करनी थी वो आपने 1250 रुपये की है, आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, आपने अलग अलग प्रकार की जो छूट मिलती है किसान को वो सारी आपने बंद कर दी। तो आप कर कुछ नहीं रहे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है? कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर क्या हुआ? आज एनआईए जो जांच कर रही है, क्या हुआ? लोगों को जमानत मिल गई। कांग्रेस ने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए तुरंत अपराधियों को पकड़ा, उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी, 50 लाख का पैकेज दिया, और ये लोग झूठ बोलते रहे। चुनाव के अंदर बात कर रहे थे, अभी ऐसा ही भर्ती की बात करूं, ये चुनाव में कह रहे थे भर्ती को रद्द करेंगे हम, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है। अब खुद ही कह रहे नहीं भर्ती तो सही हुई है, कुछ लोग हैं जिन पे हमने कार्रवाई कर दी और वो भी जमानत से आगे कोर्ट से आके वापस ज्वाइन कर ली। तो क्या आपने किया? चुनाव से पहले कहते थे आरपीएससी को भंग करेंगे, आज कहाँ चले गए? आज आरपीएससी क्यों नहीं भंग कर रहे? तो जो बातें उस समय कह रहे थे, लाल डायरी की बात आई थी, पता नहीं क्या क्या आई थी, अब तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज दो, कांग्रेस के नेताओं को डराओ, विपक्ष पे मुकदमे दर्ज करो, उनको कमजोर करने का काम करो और चुनाव आयोग से वोट जुड़वा दो और वोट कटवा दो। यही काम इनका चल रहा है। तो ये सब लोग समझ गए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? पाकिस्तान का इलाज हो जाता, पीओ का हमारे कब्जे में होता और ये लोग सरेंडर हो गए। तो ये हालत इन लोगों की, आज पूरे राजस्थान की जनता ने इस चीज को देख लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।